नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आपदा प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार नवंबर 2022 से अगले 6 महीने के लिए प्रभावित लोगों के बिल माफ किए जाएंगे। आपको बता दें कि जोशीमठ में भूधसाव के चलते करीब 863 घरों में दरारें आई हैं, जबकि 181 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जोशीमठ प्रभावितों के बिल होंगे माफ। बिजली और पानी के बिल माफ किए गए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश दिए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश में आयोजित कराई जाने वाली जेईई और पटवारी भर्ती परीक्षा में अभी तक फरार चल रहे मंगलौर के पूर्व भाजपा नेता सहित कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, जिसके बाद हरिद्वार एसएसपी ने तीनों फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस टीम को फरार चल रहे इन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के भी सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली एई, जेईई और पटवारी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने और नकल कराए जाने के बाद से ही गठित की गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर काफी दबाव बना हुआ है। इस मामले में पुलिस अभी तक एई, जेईई प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 13 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके बावजूद अभी भी कई ऐसे आरोपी पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं, जिनका इस प्रकरण में बड़ा रोल है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार भी कर लिया। वहीं इनके इस्तीफे के बाद बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर अब तक पार्टी को मजबूत करने में भगत सिंह कोश्यारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि चूंकि भगत सिंह कोश्यारी ने स्वेच्छा से महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है, ऐसे में अब आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड को भगत सिंह कोश्यारी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और पार्टी भविष्य में उनके नेतृत्व में प्रदेश में और बेहतर कार्य करेगी। भगत सिंह कोश्यारी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड राज्य में इस मुकाम में पहुंचाने की उनकी बड़ी भूमिका है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर समाज के अनेकों दायित्वों पर उन्होंने निर्वहन किया है। तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने स्वेच्छा से वहां से त्याग पत्र दिया है और निश्चित रूप से वो हमारे आदरणीय तो मार्गदर्शक के रूप में उनका मार्गदर्शन उत्तराखंड को मिलता रहेगा। भगत देहरादून के कालसी में सदर उत्सव व क्रीड़ा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं ने सीएम धामी को काले झंडे भी दिखाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। मैं सारे अवसरों पर जब
जांच के लिए पहले ही माननीय न्यायालय में मामला गया था और माननीय न्यायालय में सारी जांचें ठीक प्रकार से हो रही हैं, जिसमें 60 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अब नकल का हम लोग हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून यहाँ पर लेकर आ गए हैं, इसलिए सभी छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सब परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सब परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी। सभी हमारे बच्चे, बेटे बेटियां अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। कैलेंडर पहले ही घोषित हो चुका है। जितनी शंकाएं थी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। कोई भी बहकावे में न आए, किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं बरगलाने वाली उनमें न पड़े। अपने भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी परीक्षाओं में भाग लें और जो बच्चे हमारे योग्य होंगे, काबिल होंगे, उनको पारदर्शिता के आधार पर सबका चयन। सीबीआई जांच के उत्तराखंड में राज्य सरकार बेरोजगार छात्रों के आंदोलन के बीच सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। तो वहीं इसी नकल विरोधी कानून के तहत पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि इस कानून से नकल माफिया समेत नकल करने वालों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कानून में उम्र कैद, 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, इससे काफी हद तक प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर रोक लगेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलकर कहा कि कांग्रेस सीबीआई जांच की उलझनों में छात्रों को डालना चाहती है ताकि प्रोसीजर लंबा चले और विपक्ष अपनी राजनीति की रोटियां सेक सके। हमारे जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में प्रदेश लगे हैं। उसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए सीएम गो बैक के नारे पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। तो इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गो बैक के नारे लगाते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गो बैक के नारे लगाए, काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया अपना। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की ओर से लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा तमाम सेंटर्स पर कराई गई। देहरादून भी 72 सेंटर्स पर लेखपाल और पटवारी की परीक्षा हुई। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाओं को संपन्न कराने की पूरी तैयारी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे यहाँ 72 सेंटर्स हैं और सभी सेंटर्स में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और उसके साथ जोनल मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा रखी है और सभी को ब्रीफिंग कर रखी है कि एग्ज़ाम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो और अच्छे माहौल में हो। और उसी के क्रम में मॉनिटरिंग भी जारी है और 11 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा। हमारे यहाँ 72 सेंटर्स हैं और खबर देहरादून से है, जहां पर पटवारी लेखपाल के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की डबल चेकिंग की गई। एलआईयू के साथ एसटीएफ कर्मी परीक्षा केंद्रों की निगरानी करते नजर आए। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ के कर्मी को तैनात किया गया है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। आज रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा है, तो इसमें समस्त जिला पुलिस, एलआईयू आदि एजेंसी, एसटीएफ भी सभी लोग निगरानी रख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और एसटीएफ भी पूरी तरह से इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल करेंगे। आज रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा है, तो इसमें समस्त
खबर देहरादून से है, जहां पर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने 1.25 रुपए के इनामी बदमाश को दिल्ली से पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि शातिर अपराधी चादर गैंग का सदस्य है। ये गैंग देश भर में ब्रांडेड मोबाइल फोन गैजेट्स के शोरूम को लूटने जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। ये लोग किसी शहर के बाहर होटल में अपना ठिकाना बनाते हैं, वहां किसी शोरूम को टारगेट करते हैं और फिर रात में शोरूम के बाहर चादर लगाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि शातिर अपराधी ब्रांडेड गैजेट्स को पड़ोसी देश नेपाल में बेच देते हैं। पिछले महीने भी हमने इस गैंग से जुड़ा हुआ एक इनामी अपराधी राजू दास था, जो कि इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसको शिरडी से अरेस्ट किया था। वहाँ पर भी ये लोग किसी बड़ी घटना करने की फिराक में थे। उसी तरह से अभी ये लोग दिल्ली एनसीआर में कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो उससे पहले ही पुलिस ने इसको पकड़ा है और इसे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ की घटना है। अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय मिनट्स वर्ष के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा के सभी विकास खंडों किसानों के कृषि में मोटे अनाज जिससे मडुआ, झिंगोरा, चावल, गेहूं, राजमा, भट्ट, गोहत सहित परंपरागत खेती करने के लिए किसानों को तकनीकी बारे में जानकारी दी गई। कृषि उत्पादन का क्षेत्रफल विस्तार हो सके ताकि किसानों को उत्पादन का लाभ मिले। तुर्की में आए भूकंप के चलते कोटद्वार के युवक का विजय मलबे में दबने के बाद शव को बरामद कर लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से विजय के शव को कोटद्वार लाने की तैयारी शुरू हो गई है। कोटद्वार के नेगी चौक पदमपुर सुखोरा निवासी विजय कुमार गौड़ बेंगलुरु के ऑक्सी प्लांट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करता था। 22 जनवरी को वह कंपनी के काम से तुर्की गए थे, वहां पर होटल में ठहरे थे। 6 फरवरी को आए भूकंप में उनका होटल भी ध्वस्त हो गया था। तब से उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। विजय के रिश्तेदार गौरव काला ने बताया कि शनिवार शाम दूतावास की ओर से विजय के परिजन को शव की फोटो भेजी गई। विजय के हाथ पर गुदे ओम के शिनाख्त की गई। आपको बता दें कि होटल की दूसरी मंजिल में विजय का सामान और ग्राउंड फ्लोर पर मलबे में उनका शव मिला। जानकारी अभी दोपहर में कॉल आया वहाँ से एम्बेसी से, तो वो लोग कोई आइडेंटिफिकेशन मांग रहे थे कि अभी मेरे ख्याल से बॉडीज़ मिली थी जो सुबह में, तो वो कंफर्मेशन चाह रहे थे कि कोई टैटू मतलब निशान वगैरह हाथ में पैर में कुछ। तो यहाँ से बताया गया ऐसा ऐसा टैटू है हाथ में लेफ्ट हैंड में। तो उसके बाद उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। कंफर्मेशन मिला वहाँ से कि हमारे विजय भाई नहीं रहे। तो 22 जनवरी को गए थे वो यहाँ पे से कंपनी के काम से, बेंगलोर में कंपनी है, और 20 फरवरी को वापस आना था उन्होंने, लेकिन 6 तारीख को जनवरी वहाँ पर ऐसे भूकंप आ जाने से ऐसी घटना घटी। जानकारी खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां हरिद्वार मार्ग पर स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में बीजेपी की 2 दिवसीय जिला कार्यालय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई दिग्गजों ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का विजन प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जोशीमठ जैसी आपदा से जनहानि की रोकथाम सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। कार्य समिति हरिद्वार आज हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है टिप्स दिए गए हैं और बताया गया है कि क्या क्या हमारे प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। तो ये सब लोगों को यहाँ विज्ञ किया गया और उन्हें एजुकेट किया गया, और निश्चित रूप में आने वाले जो चुनाव हैं उनके लिए तैयार किया। हमारी ये रूटीन मीटिंग्स होती है, प्रदेश कार्य समिति जिले की होंगी, अब हमारे पास मंडलों की बैठकें होंगी। मुख्य रूप से आगामी दिनों के कार्यक्रम का पर केंद्रित होता है। आगामी दिनों में जहाँ संगठन विस्तार का हमारा काम है, वो सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है, उस दृष्टि से कार्यकर्ताओं को से हम लोग संगठनात्मक रचना को स्वरूप को बताते हैं। इसके साथ साथ ये पहली पार्टी है
जो हर 3 महीने के बाद अपनी जिला कार्य समिति करती है और 3 महीने में केंद्र ने क्या काम किए, स्टेट ने क्या काम किए, ये जनता तक पहुंचाती है। ये पहली बार हो रहा है, हम 5 साल में नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो हर वर्ष के कामों को गिनाने का भी कार्यक्रम दिया है। अभी बजट पास हुआ, तो बजट के जो गुणात्मक पक्ष हैं, बजट के अंदर जो जनोपयोगी बातें हैं, उनको भी नीचे तक ले जाने का हमारा कार्यकर्ता करे, ये भी कार्य समिति का एक हमारा पक्ष रहता है। इस साथ हमारा आगामी दिनों में नगर पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उस दृष्टि से भी क्या रणनीति हो सकती है, वो हमारी कार्य समिति का एजेंडा में है। हमारी ये रूटीन मीटिंग्स होती है, प्रदेश कार्य समिति जिले की होंगे, हमारे पास मंडल। देहरादून में परीक्षा धांधली के बाद से शहीद स्थल पर सत्याग्रह बेरोजगार युवाओं का आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं का आंदोलन चौथे दिन भी बरकरार है। बेरोजगार संघ के संग बॉबी पवार की रिहाई और आयोग की सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार युवा आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान कई युवाओं ने प्रशासन पर आरोप लगाए कि आंदोलन का समर्थन करने पहुंच रहे युवाओं को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। सरकार ने व्यवस्था की है, बाहर पुलिस लगी हुई है, सिक्योरिटी लगी हुई है। इस बार सरकार ने फिर से पेपर पर बहुत पहले डेट दे दी थी, शायद उसी हफ्ते में अनाउंस कर दिया था 1 महीने बाद पेपर लेंगे, वरना सरकार छोड़ सकती थी। सरकार ने पूरी कोशिश की है और ऊपर जितना सुनने में आया, सरकार ने ऊपर से इस बार बस की व्यवस्था अलग से फ्री की है। और सरकार कर क्या सकती है, एग्ज़ाम कर लेंगे, नई साइड बनाए, कोशिश कर रही है, अब तक हुआ नहीं। सेंटर से आए उसकी कोशिश कर रही है, बीच में एक पूरे स्टेट लेवल पे आए, नेशनल लेवल पे बात आए। पिछली बार बनाया था TCS, उसमें खुद घपला हो गया। सरकार कोशिश कर रही है, काम जारी है। ये जो नकल रोधी कानून आया है तो कितना सही है? बहुत कमी है इसमें, बहुत ज़्यादा ढीला है अभी भी। सर, सरकार थोड़ा चेती है इस हिसाब से, जो युवाओं का आक्रोश बाहर निकल के आया है। अभी भी युवा इस तरीके से देखा जा सकता है संतुष्ट नहीं है अभी भी, क्योंकि जब तक पुख्ता तरीके से सरकार इस पे काम नहीं करती है तो छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है। और इस तरीके से हम देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टि से भी हम प्रेशर में है काफ़ी, इस वजह से भी आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। ये था कि आज का पेपर थोड़ा सा टफ था। पिछला वाला हमने दिया था जब पेपर लीक हुआ था, तो वो वाला आसान था इसके अकॉर्डिंग, उससे का मतलब 1-2 लेवल टफ लगा एग्ज़ाम। और इसके अलावा आक्रोश होना भी जायज़ है छात्रों में, क्योंकि बार बार रिपीटिशन जो हो रहा है पेपरों का, आ रहे हैं लोग यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं छात्र, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो रिपीटिशन होता है। इसमें काफ़ी मतलब एक्सपेंडिचर भी लगता है छात्रों का, स्टूडेंट्स हैं, इतना एक्सपेंस होता नहीं है, तो जायज़ है, दोनों चीज़ें अपनी जगह पे जायज़ है। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार एक के बाद एक कई सरकारी नौकरियों संबंधित भर्ती परीक्षाओं को लेकर चर्चित गड़बड़ी के मामले में उजागर हो रहे हैं। इसके अलावा इसके लिए कई जांच एजेंसियों को गठित कर लगातार संदिग्ध सामग्री की बरामदगी और निरंतर धरपकड़ भी जारी है। सरकार ने नकल विरोधी कानून लाकर इस पर नकेल कसने की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि धामी सरकार भर्ती संबंधित घोटालों में शामिल तत्वों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। इस कानून को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 के रूप में जाना जाएगा, जिसे इन परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अर्थात नकल रोकने के दृष्टिगत लाया गया है। इस कानून में संगठित अपराध के तहत प्रतियोगी परीक्षा तंत्र एवं परीक्षा आयोजन प्रक्रिया से संबंधित सरकारी, गैर सरकारी व्यक्ति या संस्था जो नकल को किसी भी तरह से अंजाम देता हुआ पाया जाता है, उसे न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा एवं न्यूनतम 1 करोड़ से और अधिकतम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यहां कैंडोलिया मैदान में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 1,76,000 परिवारों को निःशुल्क 3-3 सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के 40 करोड़ की लागत से 4 योजनाओं का लोकार्पण और 53 करोड़ की लागत से बनने वाली 9 योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर सीएम ने विभिन्न स्टॉलों का
निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, बाल विकास मंत्री रेखा आर्य समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था कि 2022 के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम जो हमारे अंत्योदय के 1,76,000 परिवार हैं, 1,76,000 परिवार हैं, उन सभी परिवारों को साल के अंदर 3 सिलेंडर रिफिल करके 3 सिलेंडर भर के हमारी सरकार देगी। और उस योजना के लिए हमने पहले ही जब हमारा 2022 का आम बजट आया था, उस बजट में सारी धनराशि का प्रावधान कर दिया था और ये योजना हमारी आज विधिवत रूप से यहाँ प्रारंभ हो गई है। और इस योजना के माध्यम से अंत्योदय के जो 1,76,000 परिवार हैं, उन सभी को सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा और ये योजना हमारी जारी रहेगी। हमारा संकल्प। खबर मसूरी से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी देखी जा रही है। मसूरी में नगर अध्यक्ष की घोषणा को लेकर लगातार दो गुटों में मनमुटाव देखा जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा मसूरी शहर के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आपसी समझौते कर नगर अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर मसूरी कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कांग्रेस नेता रमेश कुमार जायसवाल पहुंचे, जहां उनके द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नगर अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर रायशुमारी की गई। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नाम को राय ली गई और वहीं मसूरी में कांग्रेस पार्टी में आपसी गुटबाजी को समाप्त करने का भी आग्रह किया गया। आंदोलन में जो हमारे साथी जेल चले गए हैं, उनकी व्यवस्था को देखने के लिए आज पंकज छेत्री जी यहाँ नहीं आ पाए, तो आज बैठक में कहीं ना कहीं शहर अध्यक्ष के पद पे निर्णय होना था। अब अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के अंदर आप देखिए, जब से धामी सरकार आई है, लगातार घोटालों पे घोटाले होते जा रहे हैं। पेपर बनाने वाला, पेपर छापने वाला, पेपर लॉकर में रखने वाला, हर व्यक्ति पेपर लीक कर रहा है। तो सरकार और धामी जी कहाँ इसको देख रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे और सरकार के अधिकारी इस सारे खेल में शामिल हैं और इन छात्रों की कांग्रेस पार्टी की शुरू से ही मांग रही है, यदि आप ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार पे पर्दा उठाना चाहते हैं तो आप सीख। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।